हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की, बर्नौलीज थ्योरम की। और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो एरोप्लेन है या एरोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। उसी से रिलेटेड जेई 2023 में आया हुआ हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास 5.4 into 10 raised to power 5 kg. Its total wing area is 500 meter square. It is in level flight with speed 1080 kilometer per hour. If the density of air is 1.2 kg per meter cube, the fractional increase in speed of air on upper surface of wing relative to the lower surface in percentage will be. ओके तो यहाँ पर हमको कितना फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हुआ है। हमने यहाँ पर एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हम उसके विंग्स का शेप देखें तो ऐसा कर्व्ड शेप होता है। विंग्स का शेप कैसा होता है? ऐसा कर्व्ड शेप होता है। ओके और यहाँ पर अगर हम ऐसा कर्व्ड शेप होता है और हम ऊपर वाली एयर की बात करें तो वेलोसिटी जो है v1 वो नीचे वाली एयर की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है ना। v2 कम है और v1 ज़्यादा है, ताकि प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है p2 वो ज़्यादा होगा और p1 कम होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से देखना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2, so p2 is greater than p1 according to बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके तो यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल हम लगा देते हैं p1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। हमने यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट एक ही हाइट पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का इतना लेवल जो है वो कंसीडर हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा p2 ग्रेटर देन है, तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके ये हमने लिखा। ओके यहाँ पर हमने और अच्छे से समझा था कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई कर दे तो p2 माइनस p1 इंटू टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो इससे हमको क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस जो उसको ऊपर उठा रहा है ना, प्रेशर जो उसको ऊपर उठा रहा है वो किसके बराबर होगा? नीचे लगने वाले mg के बराबर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं m इंटू जी इज इक्वल टू 1/2 रो a v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। v1 का वैल्यू ज़्यादा, v2 का वैल्यू कम। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड करो द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर अपर सरफेस रिलेटिव टू द लोअर सरफेस इन परसेंटेज। हमको फाइंड करना है क्या? हमको फाइंड करना है फाइंड v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय v इंटू 100। ये वैल्यू हमको फाइंड करके बताना है। ओके तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। m इंटू जी इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू a, इसको लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इंटू v1 प्लस v2। ओके तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम v1 प्लस v2/2 करें तो उसको अप्रोक्सीमेट v के बराबर लिख सकते हैं कि इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। ओके और ये कितना है? ये यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1080 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1080 इंटू 5/18, है ना। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा? ये यहाँ पर 60 टाइम कैंसिल होगा और 300 मीटर पर सेकेंड हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो v1 प्लस v2/2 हमको बनाना है, तो यहाँ पर इस 2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमको मिलेगा mg इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू v1 माइनस v2। ओके और ये हो जाएगा v, ये वाला टर्म और ये दोनों टर्म। ओके है ना। इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। काम करते हैं, इस 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है, पर हमको यहाँ पर तो v1 माइनस वी टू डिवाइडेड बाई वी फाइंड करना है, तो हम एक v का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक v का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और एक v का डिवीजन कर देंगे, है ना। मतलब अब हमारे पास v1 माइनस वी टू डिवाइडेड बाई v का वैल्यू आया m इंटू जी डिवाइडेड बाई रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर हम m का वैल्यू पुट करेंगे 5.4 इंटू 10⁻⁵ 5। जी का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे, डेंसिटी एयर का 1.2 गिवन है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर गिवन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 500 मीटर स्क्वायर, और v का वैल्यू यहाँ पर हमारा है 300 और इसका स्क्वायर हम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आने वाला है 5.4 डिवाइडेड बाई 1/2, मतलब 54 डिवाइडेड बाई 12, है ना। इसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 500 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये 10⁻⁶ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास में एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हमारा वीडियो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कहाँ गया, ये रहा, और यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास में आंसर आया v1 माइनस वी टू डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू, ये हो गया था इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 9 ज़ा 54 और 6 2 ज़ा 12। ओके, ये 100 तो यहाँ पर ऊपर कैंसिल हो गया था, डिवाइड में हमारे पास बचा 5 इंटू 9। ओके, तो ये 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया, है ना। हमारे पास बचा 1/10, और अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, है ना, परसेंटेज डेल्टा v बाई वी अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे 1/10 इंटू 100, मतलब कि आंसर आया 10%। तो आंसर कितना होगा, 10% आंसर होगा, कितना होगा, 10%। थैंक यू वेरी मच।